जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो है महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। ये व्लॉग आज का नहीं है, ये 3 दिन पुराना है। तो ये व्लॉग शिवरात्रि के दिन ही आएगा, इसलिए आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हुआ? वो चाय कैसे पड़ी है? यहाँ पर एक क्लिप चल रहा है, ऊपर सुनिएगा आप। है? मैं नहीं बोला, बोलिए। फोन आते रहते, मुझे नहीं मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत लगती है मेरी। अब मैं क्या करूं? क्यों नहीं करा फोन? कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ। तो यहाँ पर आपने क्लिप सुना। तो आज के ब्लॉग में बहुत हंसी मजाक है, हस्बैंड वाइफ की खट्टी मीठी नोकझोंक है और मजाक करते रहना चाहिए, इससे प्यार ज्यादा बढ़ता है। और ये जितनी भी क्लिप आपने अभी देखी है वो सब आपने नीचे के मकान की देखी है, जो अब तक आप देख चुके हो। अब जो नीचे क्या क्या बना है, क्या क्या काम चल रहा है, वो सभी अब देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ सुबह का टाइम है, हस्बैंड जी लेकर आए हैं घी, दूध, छाछ, पॉपकॉर्न और बोर दिख रहे हैं आपको, बेर जिसे बोला जाता है। और ये जो है सैंडविच बनाने के लिए लेकर आए, अमरूद है और ये मेयोनीज है, और ये जो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची है वो लेकर आए हैं। साथ में है यहाँ पर पनीर और ब्रेड। तो बस ये सामान लेकर आए हैं। तो फ्रिज का रखने का फ्रिज में रख देती हूँ, और ये फ्रूट है जो वो धो देती हूँ। और किन्नू सामने आपको दिख रहे होंगे, किन्नू अभी रखे थे मेरे। और केला भी शायद रखा हुआ है, तो नहीं लिखा मैंने। और मैं बेर और अमरूद खाती हूँ, बेटे ने भी मंगवाया, बेटा भी कच्चा अमरूद खाता है, तो उसके लिए भी अमरूद आ गया है। हमारे लिए, मेरे लिए सॉरी, बेर है। कभी कभी हस्बैंड जी बेर खा लेते हैं, बाकी नहीं खाते। आज का व्लॉग बहुत लंबा है, पूरा देखिएगा। और आज के व्लॉग में बहुत नोकझोंक, हंसी मजाक है। ये एक तस्वीर है जिसमें कि सारे कसीदे हैं, वही नीचे से उठाकर लाए हैं। पहले मेरे पार्लर में लग रही थी तो फ्रेमिंग करवा रखी है, दुनिया के सारे कसीदे उसके अंदर है। उधर मेरे भजन चल रहे हैं। इधर जो है आज हस्बैंड जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कि सब्जी वाले के पास जितने भी चने थे ना, हरे चने, वो सारे खरीद लाए। शॉर्ट वीडियो वो भी डाला था मैंने इसका। और थे तो अच्छे चने, बड़े बड़े मोटे मोटे थे, लेकिन इतने चने की क्या ही बताऊं। 2 दिन तक मैं इनको तोड़ती रही, क्योंकि ये कचरा तो रखना नहीं था ना। तोड़ के फ्रिज में रखे आधे आधे जो है आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, सेकूंगी, जो जो करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो 10-15 किलो ये चने थे, करीबन ये 400-450 रुपए के चने हैं। तो वो लेकर आ गए। अब ले आए तो फिर अब मुझे करना ही है, क्योंकि मैं खुद ही उनको 4-5 दिन से कह रही थी चने ले आना, चने ले आना। मैंने ऐसे थोड़ी बोला था कि इतने सारे ले आना। लेकिन हस्बैंड जी कभी कभी ऐसा ही सरप्राइज मुझे देते हैं, जिसको देख के जो है मैं चौंक ही जाती हूँ। यहाँ बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है और ये कपड़े टंगे हुए हैं धुले हुए। और ये देखिए नीचे बजरी वगैरह रखी है, कंक्रीट जिसे बोला जाता है वो रखा हुआ है, और काम चल ही रहा है नीचे। और पक्षियों के लिए मैंने खाना रख दिया है। इधर मेरे बैक साइड में जो कबाड़ा हो रहा है उस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो मॉड्यूलर किचन है उसको बने हुए 15 साल हो गए। पूरी किचन में जंग आ गया है ड्रॉअर में, तो वो खुलती नहीं है। इस वजह से इस तरीके की मैंने स्टील की है जो रेकें होती है ना, जिसमें बर्तन टांगते हैं, ये छीके लगवा रखे हैं पीछे की साइड में। तो इन्हीं में मैं सामान रखती हूँ और कुछ को लटका के रखती हूँ, क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन है वो नीचे वाला पूरा जो है रिपेयर मांग रहा है। रिपेयरिंग मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे तोड़फोड़ होगी और भी काम होगा, तो इस वजह से। और थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, पता नहीं क्या क्यों दिख रहा है सॉरी। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और भी पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। तो 3 दिन पुराना व्लॉग है ना, तो इतने याद नहीं आ रहा। और बताइए, आज शिवरात्रि, सभी ने व्रत किया होगा। और मैंने भी क्या किया जो आज की डेट का जो व्लॉग आएगा उस दिन मैं बताऊंगी। वैसे मैंने लाइव में भी शेयर कर दिया है। आज जो लाइव करी थी मेरी, बहुत अच्छी लाइव गई थी। बैंगन की सब्जी बनाई है, नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। ग्रेवी वाले भरवा बैंगन की सब्जी आज लाइव करके बनाई है, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं उसमें।
अभी तो आ रहे हैं और भी देखने वाले देख रहे हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनी, मैं खा चुकी हूँ, हस्बैंड जी खा चुके हैं, उसके बाद में ही ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं। तो मुझे पता है कि हाँ बहुत टेस्टी बनी है। अलग अलग तरीके से डिफरेंट स्टाइल से मैं हर सब्जी बनाने की हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपके सामने नई रेसिपी मैं प्रस्तुत करूं। यहाँ चाय रखकर जा रही हूँ, हस्बैंड जी को फोन कर दूंगी। आज मैंने ये ड्रेस वेयर करी है और ये भी अमेजोन से ही ऑर्डर करके मंगवाई है। ये एक जैसी दो है मेरे पास, तो एक मैंने मेरी मम्मी के लिए खरीदी थी, एक मैंने मेरे लिए खरीदी थी। ये करीबन ये 450 की या 500 रुपए की ये गाउन है। बहुत अच्छा कसीदा है और रबड़ प्रिंट इस पे हो रखा है। तो मम्मी ने फिर मना कर दिया था मैं गाउन नहीं पहनूंगी, तो वो भी रखी है, दोनों एक ही कलर की है। यहाँ आज लाइव करके मैंने दलिया बनाया था और बैंगन की सब्जी, कटे हुए बैंगन की सब्जी बनाई थी और मावा भी बनाया था। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरा। ये 3 दिन पुराना व्लॉग है। तो उस दिन भी मैंने कटे हुए बैंगन की सब्जी बनाई थी और बैंगन का भरता भी बनाया था। बैंगन की सब्जी सप्ताह में एक बार हमारे बनी ही जाती है। तो कटा हुआ बैंगन ग्रेवी वाला बनाया था और बैंगन का भरता बनाया था। और आज जब ये वीडियो आ रहा है ना, इस दिन, आज है, डेट कितनी है, आज है 26 फरवरी और आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने भरवा बैंगन ग्रेवी वाले बनाए हैं। तो जल्दी जल्दी जाके लाइव देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ये मैंने गाउन वेयर कर रखी है। तो एक जो है मैंने ले लिया है एक वीडियो सेल्फी वाला, फ्रंट वाला। चलिए दूध रखते हैं किचन में और ये बर्तन वगैरह, और ये किचन है मेरी जो कि इतनी भरी हुई है जगह कम है गैस, एल आकार की स्लैब है इस वजह से। और कई लोग जो है ना वीडियो में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब दिखाते रहते हैं काम करते हुए। मैं इतना नहीं आ पाती हूँ, गाउन में रहती भी हूँ और वैसे मुझे गाउन में कोई शर्म नहीं है। मुझे डॉक्टर ने भी कह रखा है गाउन पहनने के लिए, प्लस मुझे भी पसंद है। उसमें खुला खुला, मेरा शरीर थोड़ा भारी है, कई बीमारियां हैं मुझे और मुझे नया कपड़ा काटने को दौड़ता है, तो मैं कॉटन की गाउन पहनी रहती हूँ। तो गाउन में पूरा शरीर ढका हुआ भी रहता है, अपना दिखता नहीं है। ये नीचे से लेकर आए हैं, इसको एलईडी या एलसीडी क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर होता है ना, वो है ये एलईडी वाला। और नीचे से लाए, हंस रहे हैं हस्बैंड जी। बताऊं किस बात पे हंस रहे हैं वो आप देखिएगा, अभी क्लिप चलेगी। तो वो क्या है, आज चाय देना भूल गए। तो मैंने कल वाले व्लॉग में भी आप सभी को बोला था कि नीचे भैया काम कर रहे हैं, उनको जो है मैं चाय रख के आ गई थी अभी आपके सामने, मैं जो है लाइव करने लग गई थी फिर। लेकिन हस्बैंड जी है ना बताना ही भूल गए उनको, भैया को, कि है ना आपको जो है चाय रख दिए और ले लो। ठीक है भाई। अब जब हस्बैंड जी खाना खाने आए तो गिलास वहां पर रखा हुआ देखा दूध चाय का, तब उनको याद आया कि अरे मैंने ना राकेश को फोन करना ही भूल गया मैं तो चाय के लिए। तब देखना मैं बहुत मजे ले रही हूँ हस्बैंड जी के, बहुत ज्यादा। मैं यूं कह रही हूँ उठक बैठक लगाओ, दंड तो आपको मिलेगा ही, उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के। वो बोल रहे थे सॉरी 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 देवी, सॉरी गलती हो गई, सॉरी, मेरे इतने फोन इतने आते हैं, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ ना, तो इसलिए मैं भूल गया, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने बोला राकेश भैया को क्या बोला आपने, तो बोल दिया मैंने कि भाई मैं फोन करना भूल गया, उसने तो मुझे फोन करके बोल दिया था। ये वाली बात है। अब रहे देखिए गाइस, मैं भी फोन करके बोल सकती हूँ, लेकिन क्या है मेरा उस टाइम लाइव का टाइम रहता है और बहुत बिजी रहती हूँ, फिर मैं खड़ी रहती हूँ ना, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं मैं मुझे है ना वेट करना पसंद नहीं है। देखिए गाइस, सही बात तो यही है। मैं पहले भुगत भोगी बैठी हुई हूँ। पहले जो हमारे वर्कर काम करते थे ना, तो मैं है ना आधा आधा घंटे तक खड़ी रहती थी और डबल क्या 2-2 3-3 बार कभी कभी तो चाय फेंकनी पड़ती थी, दोबारा से चाय बनाती थी मैं। क्योंकि मेरा ये उसूल है कि जब मैं खुद नहीं पी रही हूँ रखी हुई चाय, उसमें जहर हो जाता है जो रख देते हैं, उसके बाद नहीं पीनी चाहिए, तो फिर मैं दोबारा बना के देती थी। तो इसमें ना मेरा पूरे 2-2 3-3 घंटे बर्बाद हो जाते थे गाइस। इस वजह से मैं ना नीचे आवाज नहीं लगाती हूँ, इसलिए हस्बैंड जी को फोन करती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड जी
खाना खा लिए हैं और अब जो है भैया के चाय बनाई है और अब देने जा रहे हैं। आज जो है भैया ने इन लोगों ने एक ही बार चाय पी। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया मेरी मेहनत भी लगी, प्लस गुस्सा मुझे इसी बात का आया। मैंने यही बोला हस्बैंड जी से कि मेरी मेहनत भी लग गई, प्लस दूध बर्बाद हुआ, चीनी, चाय की पत्ती वो बर्बाद हुई जो अलग, मेरा टाइम खराब हुआ जो अलग, प्लस सबसे बड़ी बात है कि भैया चाय नहीं पी पाए। मुझे दुख इस बात का हुआ कि भैया चाय नहीं पाए, क्योंकि चाय पीते हैं तो फुर्ती से काम होता है, एनर्जी आ जाती है। आप ऐसे मत बोलिएगा कि चाय के लिए ऐसे बोल रही, जो पीता है ना वही जानता है बोलते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सॉरी का गाइस, हमारे राजस्थान में ये कहावत है, तो इंडिया में ये कहावत है हमारे। एक तो देखिए मैं जानती हूँ मेरे सिर फटने लग जाता है, सिर दुखने लग जाता है अगर चाय नहीं मिलती है तो ये था। और मावा बन रहा है मेरा, और ये नीचे के पोर्शन का काम जो चल रहा है वो वाला है। देखिए आप कि चैम्बर बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी है ये देखिए। और ये भी जो टाइल्स लगी हुई है ना ये भी हटेगी, टाइल्स दूसरी लगवाएंगे हम। ये बीच में क्लिप कहाँ से आ गया यार, सॉरी गाइस, ये बीच में पता नहीं कैसे जुड़ गया वो। अभी बहुत सारी क्लिप है लेकिन वो थोड़ा लेट आएगी। यहाँ वो चैनल ले आए जो वाली क्लिप चल गई है बीच में, गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाता है मेरे ब्लॉग में, आपको पता है लंबे लंबे ब्लॉग है गाइस, तो एडिटिंग का टाइम मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ा उल्टे सीधे जो है क्लिप जुड़ जाती है, तो सॉरी। ये चने दिखा रही हूँ, इतने सारे चने हैं, करीबन ये 10-12 किलो चने हैं। सबके मैंने पहले तोड़ा है, तोड़ के फिर आधे फ्रिज में रखे हैं, थोड़े आधे सेके हैं, और एक बार लाइव करके मैंने पुलाव बिरयानी जिसे बोलते हैं, या आप क्या बोलते हो उसको, हम नमकीन चावल भी बोलते हैं, वो मैंने बना लिए हैं चने के। और चने का जो है मैंने हलवा भी बना लिया है, जिसको कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले, बांसवाड़ा जिले में झाझरिया बोला जाता है। और इसके पेड़े भी बना सकते हैं। मैंने जो है बर्फी बनाई है, लड्डू बनाए हैं, तो अगर आपने लाइव नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। हरे चने, हरे लिलवे का हलवा और लड्डू, बर्फी, पेड़ा मैंने लाइव करके सभी बनाए हैं। नहीं देखा हो तो जल्दी जल्दी जाके देखिए, और अगर लाइव पसंद आए तो लाइक ठोकिएगा। इस हलवे को आप 7 दिन तक खा सकते हो फ्रिज में स्टोर करके, और इस बर्फी को, लड्डू को आप 1 महीने तक खा सकते हो। अगर फ्रिज में रख दोगे तो चल जाएगा, नहीं तो मावा मिलाया है मैंने, मावा से कम चलता है थोड़ा। आप चाहो तो नारियल का बुरादा मिला सकते हो, तो उससे क्या है ज्यादा टिक पाता है, बदबू नहीं मारता है। ड्राई फ्रूट ज्यादा कर दीजिएगा। मेरे हस्बैंड को क्या है ये पसंद नहीं है नारियल का बुरादा, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब ये क्लिप 2-3 बार कैसे जुड़ गई मुझे नहीं पता। मैंने क्या करा, इधर पूरे पलंग पे पेपर बिछा लिया है, चने उधर कोने में पड़े हैं। आप यकीन मानिए मेरे पूरे घर में है ना इसके पत्ते ही पत्ते हो गए थे पूरे। मैंने एक दिन तक तो घर में झाड़ू ही नहीं लगाई, इस कमरे में मैंने झाड़ू ही नहीं लगाई। और जगह लगा ली, हॉल में लगा ली, आगे वाले कमरे में लगा ली, रसोई में लगा ली, लेकिन मैंने इस कमरे में नहीं लगाई। इतने मोटे मोटे चने हैं। ये चने ही चने का क्लिप इसलिए चल रहा है कि मैं देख के बहुत चौंक गई थी, एकदम से देख के मैं तो बहुत चक्की रह गई। सुबह ही मैंने कहा यार ये क्या कर दिया आपने, इतने सारे उठा लाए। बैठे बैठे गए फिर पेट में दर्द भी होने लग जाता है, क्योंकि मेरा यूट्रस आउट करवाया हुआ है, तो पेट में क्या है फिर दर्द होता है। ये देखिए अब आया है ये नीचे का क्लिप। भैया यहाँ पर सारे पाइप खोल रहे हैं, सब हटाएंगे और नए पाइप यहाँ पर लगेंगे। और ये देखिए 1 बाय 1 क्लिप शेयर करते जाऊंगी जैसे जैसे काम होगा। कोई चोरी तो है नहीं है गाइस। रही बात 4 इंच की दीवार है और बिल्डर का बनाया हुआ मकान है। हमारा और हमारे पड़ोसी का एक ही बिल्डर ने मकान बनाया था और एक ही साथ बिका था। सबसे पहले हम आए थे, और जिस दिन हमारे मकान का मुहूर्त हो रहा था, जैसे पानी लेने जाते हैं ना, ट्यूबवेल लग रहा था सामने, पानी लेने जाते हैं तो हम बहुत सारी औरतें त्रिवेणी नगर की, सारी मेरी जितनी भी वहां जो गली वाली थी, मोहल्ले वाली, सब आई थी। फोटो है मेरे पास, शेयर करूंगी किसी दिन। तो तब जो है हमारे पड़ोसी भी मकान को देखने आए थे, जो हमारे पड़ोसी का मकान है वो भी देखने आए थे। तो उन्होंने भी उसी 10-15 दिन में शायद ले लिया था, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन देखने उसी दिन आए थे वो मोटरसाइकिल पे। तो वो मुझे याद है। तो फिर दोनों का मकान, कहना ये चाहती हूँ कि बिल्डर का बनाया हुआ है। तो 4 इंच की ओनली दीवार है। तो गाइज अब
मान लो कोई कटर चला रहे हैं या झिर्री काट रहे हैं तो कट लग भी जाता है, क्योंकि ये ना 4 इंच की ही दीवार है, क्या करें। ये देखिए, ये उस दिन का क्लिप जोड़ा है मैंने, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि ऊपर काम चल रहा था। तो 2 दिन तक काम चला है यहाँ पर। 2 दिन तक मेरे जो है, मैं दिन भर कमरे में थी, लाइव में भी बोल रही थी कि आज ऊपर काम है, फटाफट काम करना है, मुझे लाइव जल्दी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि भैया आने वाले हैं और वो ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ की जो लेटरिंग है हमारी, ये बच्चों के लिए हमने बनाई थी। तो वो उस लेटरिंग में से वेंटिलेशन के लिए पाइप निकालना है। तो भैया जो है मेरे ऊपर वाले पोर्शन में, जिस मंजिल में मैं रह रही हूँ, वहां से उन्होंने पाइप का छेद निकाला था। 2 दिन तक लगातार काम चला है और 2 दिन तक मैं कमरे में कैद रही। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सब ये पाइप वाइप सारे हटेंगे, सारी सब चीज। ये देखिए, ये छेद निकाला है जो कि हस्बैंड जी दिखा रहे हैं। हस्बैंड जी ने वीडियो बनाया है। भैया यहाँ काम कर रहे हैं। भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा इनका बोलने का लहजा अच्छा है, बहुत अच्छा। आप सोच रहे होंगे मैं हर वीडियो में इनकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं है भैया, है ही ऐसे ही है। मैं जो है 20 साल तो हो गए मुझे जानते हुए भैया को। यहाँ इस तरीके का ये चैम्बर बन चुका है, इसको चैम्बर बोला जाता है। पाइप की फिटिंग हो गई है, नए पाइप की। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, नल के पाइप भी हो गए और जो मोटे मोटे पाइप होते हैं ये भी हो गए। ये देखिए, ये है वो चैम्बर, जिसको चैम्बर बोला जाता है। अब ये देखिए, और ये पाइप दूसरे सब चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए झिर्री काटी गई है। झिर्री काटने में अगर पड़ोसी के कोई कट लग जाए, कर जाए, तो गाइस ये जिम्मेदारी हमारी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर हम उनको उस चीज को रिपेयर करके सुधार करके देंगे। और लगने के चांस रहते हैं गाइस, रहते हैं। अगर वो भी काम चलाएंगे ना तो रहेगा, हमारे भी रहेगा, क्योंकि ये 4 इंच की 1 ईंट की टाटी, 4 इंच का मतलब है 1 ईंट की टाटी की दीवार है ओनली, तो रहता है भाई। तो चलिए रिपेयर करके अच्छे से करके और सही करवा देंगे, है ना, अगर कुछ होता है तो। क्योंकि ऐसे चांस हैं, बहुत संभावना है, 70% संभावना है। तो यहाँ पर ये देखिए, पाइप वेंटिलेशन का पाइप निकाला है जो कि ऊपर से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर मेरे जो ऊपर बच्चों की लेटरिंग थी ना, जो बचपन में वो पॉटी करने के लिए काम में लेते, उन्हीं के लिए हमने बनाई थी, बच्चों के लिए। तो वो बंद पड़ी थी, बरसों से बंद पड़ी, हम उसका यूज नहीं लेते हैं। हम जो हमारी कंबाइंड है वॉशरूम, उसी जो इटालियन वाली लेटरिंग है, वो स्टैंड वाली, उसी को यूज लेते हैं। बैठने वाली में जो है हम यूज नहीं लेते हैं उसको। तो वो बैठने वाली थी, उसको हटा दिया है पूरा, वहां वेंटिलेशन कर दिया है, खुदाई कर दी है, सब कुछ कर दिया है। और यहाँ फिर ये रात में मैं चने लेके बैठी हूँ। ये देखिए, ये चने लेके बैठी हूँ पूरा, ये देखिए। और यहाँ पर ये चने तोड़ लिए हैं, तोड़कर, और एक ये पूरा कटोरा भर गया था और एक स्टील का डिब्बा भर गया था, उसको लेके, और ये देखिए मैसेज आ रहे हैं गाइस, और लेके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी वो फ्रिज में चेक किया मैंने तो एज इट इज है। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वो एज इट इज है। दूसरे दिन जो चने तोड़े थे उसको सबको मैंने सेक लिया था और कुछ को मैंने छील लिया था। देखिए अभी इतने सारे और हैं गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इनको 2.5 दिन तक तोड़ा। अब इकट्ठी एक साथ तो तोड़ नहीं सकती हूँ, है ना, रेस्ट कर करके। एक बार में बैठी तो 2 घंटे तोड़ा, फिर एक बार में बैठी 2 घंटे तोड़ा, फिर एक बार में बैठी 2 घंटे तोड़ा, ऐसे कर करके मैंने इनको तोड़ा। बहुत मुश्किल था। यहाँ देखिए तोड़ लिया है, ये देखिए। और मेरी सीरीज साथ में चल रही है, मूवी भी देख रही थी मैं, एक सीरीज भी खत्म करी मैंने। और अभी जो है सांप वाली सीरीज होती है ना, एनाकोंडा वाली, और वो वाली सीरीज, और वो देख रही हूँ मैं। डायनासोर वाली सीरीज देख रही हूँ, जोरासिक पार्क वाली, वो देख रही हूँ। तीसरी सीरीज हो गई है मेरी जोरासिक पार्क की, 1st, 2nd, 3rd भी हो गई है, और 4थी शुरू हो रही है अब। यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी, हम छत पर आ गए हैं। तो आज मैं छत पे इसलिए गई थी कि मेरा जो कांजी थी ना वो बन गई होगी, 2 दिन हो गए हैं, अच्छी धूप निकल रही है तो 2 दिन में बन जाती है। तो यहाँ हिला रही हूँ मैं, चेक करूंगी, वीडियो क्लिप भी लगाऊंगी कि मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप भी पियो, आप भी पियो। तो वो नखरे कर रहे थे, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बदबू आती है, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बदबू आती है। मेरे मुंह में है ना बेर है गाइस, बेर खा रही हूं मैं आपको फुला फुला गाल लग रहा होगा ना, ये देखिए बेर है, बेर खा रही हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ बेर खा रहे हैं। हस्बैंड जी ऊपर गए हैं छत पर, और हमारे जो बाथरूम का है ना, पानी बंद किया था जब खुदाई की थी,
तो उसको चलाने गए, लेकिन पानी जो है पता नहीं कहाँ से बहने की आवाज आ रही थी, तो हस्बैंड जी वो वाल होता ना, वाल, उसको बंद करने गए हैं। उनको ऊपर छत पे तो नखरे करने लग गए, और जब नीचे मैंने कप भर के उनको कांजी दी तो पी भी ली उन्होंने, और बीट रूट तो जो था ना चुकंदर सॉरी, उसको खा भी लिया। तो देखिएगा आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा नहीं किया हस्बैंड जी ने मेरे साथ, और ऐसा ही कुछ टाइटल डालूंगी मैं कि मेरी और हस्बैंड जी की लड़ाई हो गई और मैं रूस गई, और अब मैं हस्बैंड जी को छोड़ के मेरे पियर चली जाऊंगी। ऐसा कुछ टाइटल सोचा है मैंने, थंबनेल टाइटल कुछ ऐसा ही सोचा है कि ऐसा ही कुछ डालूंगी, है ना। तो देखिए गाइस, हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो थंबनेल टाइटल सोच के डालने पड़ते, नहीं तो लोग वीडियो क्लिक नहीं करते फिर, है ना, इस वजह से। यहाँ मेरे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर मैं ना, मेरी जो सेम की फली है वो बहुत सारी लग रही, तो वो तोड़ रही हूँ। थोड़ी तो मैं पहले तोड़ के ले गई थी एक सब्जी की, तो एक सब्जी की अभी तोड़ रही हूँ, सेम की फली। मैंने यहाँ से लौकी तोड़ ली गाइस, कद्दू तोड़ लिया स्टार्टिंग में, एक छोटा सा खरबूजा तोड़ लिया, टमाटर तोड़ लिए, और सेम की फली तोड़ ली, और क्या तोड़ा था, हाँ, तुरई तोड़ ली। और सारे बीज मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके ही मंगवाए थे, और अभी बहुत सारे बीज मेरे पास अमेजोन से ऑर्डर करे हुए रखे हुए हैं। तो अब जो है वापस सब्जी बोने का सीजन आ गया, सारे गमले ऊपर जाके सही करूंगी और सब में सब्जियां बोऊंगी। अभी तो मेरे पोर्च में भी और छत पर भी अभी तो आधे से ज्यादा गमले ऐसे ही पड़े हैं। हम जो है 15,000 के गमले लेकर आए थे। आप सभी को मैंने दिखाया हुआ था कि मैंने गमले कहाँ से खरीदे। 2 बार लाए थे, तो एक बार 15,000 के लाए थे और एक बार हम शायद 4-5 हजार के लेकर आए थे। करीबन 20,000 के गमले लेकर आई थी मैं, और पौधे भी लाई थी। आप सभी ने देखा था नर्सरी से जाके 4-5 जगह से मैं करीबन 10-15 हजार के पौधे लेके आई थी जो छत पर लग रहे हैं। तो करीबन इसमें मेरा है ना 30-35 हजार रुपए खर्च हुए थे गमले और पौधे में उस टाइम में। आप सभी ने देखा था, वीडियो भी बनाकर डाला था किस दुकान से मैंने पौधे खरीदे, किस दुकान से गमले खरीदे, है ना, और बीज कौन कौन से खरीदे हैं मैंने, वो सब भी मैंने सब डाले हैं अमेजोन से ही। और सारे मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे कि खुदाई करते हैं, कटिंग करते हैं पौधों की, पानी पिलाते हैं, वो शावर होता है, शावर जैसी कोई बकेट सी होती है, वो सब भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवा रखे हैं। सारी चीजें हैं मेरे पास, कटर वगैरह जो डालियां काटते हैं, वो गुड़ाई वुड़ाई करने का 4-5 तरीके के हैं, तो वो सब है मेरे पास। तो मैंने सोचा था कि मैं टेरेस गार्डन बनाऊंगी, लेकिन पापा जी आ गए थे ना, तो मैं छत पे जा नहीं पाई, तो संभाल नहीं पाई। लेकिन पौधे हस्बैंड जी ने सूखने दिए, बहुत अच्छे जो है अच्छी तरीके से पौधे को की सार संभाल करी है मेरे। यहाँ पर मैं कांजी पी रही हूँ, तो मजा ही आ गया गाइस। आप ऐसे मत बोलिएगा कि ना तो गिलास ले रही है ना कटोरी ले रही है, कैसे कांजी पी रही है। जी नहीं गाइस, ऊपर कोई कटोरी गिलास नहीं था छत पर मेरे पास, और मैंने ढक्कन में लेके पिया। और अभी देखिए मैं हस्बैंड जी से कह रही हूँ पियो आओ, क्लिप चल रही, सुनिएगा। पहले आओ एक बार। पत्ते प्लीज, डार्लिंग पति। देवी नीचे कबाड़ में जाएगा, मुझे चेक तो करने दो, तसल्ली आ करके पियो जरा सा, यहाँ बैठो। तो क्लिप चल रही थी ऊपर, आपने सुनी, बोल रहे तेरे को तसल्ली क्यों नहीं हो रही है, मुझे बदबू आती है, मैं नहीं पी रहा, इतने नाटक कर रहे थे। और फिर नीचे आकर उन्होंने कांजी भी पी ली थी और बीट रूट भी खा लिया था, है ना। तो वही बताना चाह रही थी मैं, मुझे तो इतनी अच्छी लगी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, आज का दिन डेट मैंने बता रखी है, आज क्या डेट है ना, महाशिवरात्रि है आज। तो अभी जो है ना मेरी जो है ना कांजी केवल 1 डिब्बा जो है मैं पी चुकी हूँ, और जो बड़ा डिब्बा था ना वो भी आधा हो गया है। बीट रूट वाला भी मतलब मैं 1 गिलास पी चुकी हूँ, थोड़ी सी बची है मेरी। और इसका जो है मैंने वो भी प्रीमिक्स भी बनाया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया है। जब भी कांजी बनानी होगी वो घोलूंगी पानी में और बस कांजी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप लाइव देखिएगा जल्दी जल्दी। कांजी वड़ा भी बनाया था जो कि जयपुर का फेमस वड़ा है, जो कि होली के टाइम पर बनाया जाता है कांजी वड़ा। और कांजी मैंने मूली, गाजर और उसकी बीट रूट की बनाई थी, बीट रूट की हस्बैंड जी के लिए बनाई थी
और मुझे मूली वाली पसंद है। आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने बूंदी भी डाली थी, जो बूंदी होती है ना हमारी रायते की, वो। यहाँ हस्बैंड जी क्लिप बना रहे हैं, मैंने मोबाइल उनको पकड़ा दिया है। सुबह मेरी ड्रेस कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, और ये एक ही शॉल मैंने निकाल रखा है, तो डेली आपको यही दिखता होगा शाम को। नीचे जाती हूँ जब भी, और ये और गाइस जोर आता है फिर धोने में, सब खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत सॉफ्ट सा है, तो यही जो है ना मैंने निकाल रखा है। बाकी तो मैंने धो के और तय करके रख दिए किट के अंदर। और यहाँ पर जो है ना मैं बोल रही हूँ कि चलिए कांजी ले चलते। सूखी फली भी मैंने तोड़ी थी सेम की, बीज हो जाएंगे मेरे। और कुछ बीज मैंने घर में ही जो है रखे थे, कुछ बीज जो है कुछ क्या सारे बीज मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए, जो बता रही हूँ। और गाइस एक बात कहना चाहूंगी मैं, जो भी लोग, कई लोगों के मैं वीडियो देखती हूँ जो वो लेटरिंग करते हैं ना, जैसे जैसे अपन गाँव में जाते हैं ना डिब्बा लेके लेटरिंग करने, और जैसे बैठते हैं ना, वो जो इंडियन लेटरिंग होती है ना हमारी, जो नीचे बैठने वाली होती है, वैसे बैठ के पोटी करते हैं ना, वैसे बैठ के वो रोटी खाते हैं। गाइज ये सही है क्या बात? अगर कमेंट्स करके हम लोग ऐसे बोल देना कि आप ढंग से बैठिए, तमीज से बैठिए, तो उनके माँ बाप भी ऐसे ही बैठते हैं, तो फिर बच्चे तो बैठेंगे ही। माँ बाप संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से बैठेंगे अच्छे से? भाई आपके घर में बिछाने का अगर नहीं है तो आप कट्टा होते हैं सीमेंट के, वो या धान के कट्टे होते हैं, या बोरी होती है, वो भी बिछा सकते हो, है ना। चद्दर, पुराना चद्दर होता है, उसको कट करके वो भी बिछा सकते हो, है ना। लेकिन नहीं, वो लेटरिंग करते हैं ना, जैसे बैठ जाते हैं, है ना। और सोशल मीडिया में पूरी वाइटी को भी गंदा करते हैं। वो देखते हैं तो इतना अजीब लगता है, इतनी अजीब फीलिंग होती है, जबकि खाना जो है ना तरीके से, सलीके से खाया जाता है। आसन बिछा के, पानी का गिलास या लोटा लेके पास में रख के, तरीके से आलती पालती मार के, ढंग से बैठ के खाना खाया जाता है। तो एक व्लॉग में देख रही थी, एक नहीं 2-3 व्लॉग हैं, 2-3 चैनल में देखती हूँ, तो वो लोग है ना लेटरिंग करते हैं। लोग कहेंगे यार ये कैसी बात करी। सच में गाइस, लेटरिंग करते हैं, पोटी करते हैं, जैसे बैठ के वो लोग खाना खाते हैं, है ना। दर्शाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको कोई संस्कार नहीं दिए। तो वो बूढ़े बूढ़े लोग भी वो ऐसे बैठते हैं, और फिर वो 40-45 साल के बच्चे भी वैसे ही बैठते हैं। मतलब वो बूढ़े ही है, मैं भी 40 प्लस की हूँ, 44 प्लस की हूँ, तो वो भी वैसे बैठते हैं। फिर उनके बच्चे भी वैसे बैठते हैं। फिर उनकी चौथी पीढ़ी आई है, वो भी ऐसे ही बैठते हैं। फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे बैठ के पोटी करते हैं ना, वैसे बैठ जाते हैं। टट्टी करते हैं जैसे। सॉरी गाइस, मेरी ऐसी लैंग्वेज नहीं है, पर इतना अजीब लगता है, इतनी घिन आती है कि क्या ही बोले। ऐसा लगता है एक गाल पे चांटा लगाए खींच के। कि तमीज नहीं है बिल्कुल भी। सच में गाइस, वो सोशल मीडिया में आके इस तरीके की हरकत करते हैं, सच में, हे भगवान। तो चलिए गाइस, कुछ ऐसा ही शेयर करने वाले थे। लेटरिंग की तरह बैठ जाते हैं। और ये देखिए हस्बैंड जी को कांजी दे रही हूं मैं। अभी जगह पी लेंगे, देखना आप, लाइव देखना, कांजी पियेंगे अभी, देखना आप। और कैसे मुंह बनाएंगे, जैसे कोई ये गरम गरम हो ना, उनकी आदत है, कोई सी भी चीज हो ना, पहला गस्सा रखते हैं ना मुंह में, ऐसे जैसे कोई गरम चीज होती है ना, वैसे है ना उसको ठंडा करके फिर यूं मुंह बनाते हैं। देखिए, देखना अभी, ये देखिए, पीली कांजी। कांजी भी खाएंगे अभी, देखना, कांजी भी खाएंगे। छत पे नखरे कर रहे थे और हंस रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। चलिए गाइस, ये खट्टी मिट्टी हंसी मजाक है हमारी पति पत्नी की, और ऐसे हम लोग करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत मजाकिया है, बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज्यादा ही। तो ये आज का व्लॉग है हमारा। दिन भर मुझे कमरे में कैद कर दिया, और वही मैं व्लॉग भी टाइटल थंबनेल ये डालने वाली हूँ। दोनों में हो गई घमासान लड़ाई, घर छोड़ के जाने पे मजबूर, पीहर जाने की दी धमकी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। कुछ ऐसा ही टाइटल डालूंगी, सॉरी गाइस। ऐसे ही गाइस, मजाक है, मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए। अगर मजाक मस्ती व्लॉग में नहीं होगी, तड़का और मसाला नहीं मिलेगा आपको, तो आप लोग व्लॉग नहीं देखोगे। व्लॉग देखने भी इंसान इसीलिए आता है, कुछ अपना गम भुलाने के लिए। कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई कैसे रहता है ना। तो कोई जीवन में अकेला है, तो सब देख के अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, हाथ से ऐसे कर रहे हैं,
और इनका क्लिप मैंने ज्यादा इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि कांजी पी रहे हैं और कांजी का जो वो बीटरूट है वो भी खा रहे हैं और ऊपर छत पे नखरे कर रहे थे। देखिए आज से कह रहे हैं कि अब उठा के ले जाए इस कप को। मैंने कहा नहीं आपको ही पीनी पड़ेगी, बाद में मैंने बोल दिया है। देखिए इतने चने मैंने तोड़ लिए, सारों को फ्रिज में रख दूंगी। तो कुछ ऐसा है। और राजवीर जी के बारे में फिर मैं बोलना चाहूंगी कि है ना, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि उनकी जो मम्मी पापा है उन्होंने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। और रजनी जी, जो चटोरी रजनी जी के चैनल पे भी चटोरी रजनी जी का वीडियो आया है, आप देखिएगा। उनकी टीम है वो उनका